आदाब। herpes zoster orticus सर में टोटली 12 नर्व्स हैं। वो 12 नर्व्स में 7वें नंबर नर्व फेस में सप्लाई करेगा, उसका नाम है फेशियल नर्व। ये वायरस इन्फेक्शन है, ये फेशियल नर्व को कब इन्फेक्ट करता है कि तब उसे herpes zoster orticus बोलते हैं। ये कौन सा वायरस ये सेम वायरस है, ये सेम वायरस चिकन बॉक्स भी ये सेम वायरस बना। तब ये वायरस के वजह से बोलना है तो छोटा उम्र में चिकन बॉक्स आते होते हैं, वो उसको बाद नॉर्मल हो जाएगा। हमें याद करेंगे वो सब भी नॉर्मल होगा, सब भी बड़ा होगा। होने तो क्या होता बताओ, ये वायरस ये 7 क्रेनियल फेशियल नर्व में अंदर आराम से साइलेंट को सोल को है, डॉर्मेंट को इनएक्टिव स्टेज में है। बहुत साल का बाद हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कब कम होता है कि वो टाइम में वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करो इतना कंप्लेंट्स लाऊंगा, वो क्या क्या कंप्लेंट्स को मैं बताता हूँ। ये कौन सा पेशेंट्स में ज्यादा आता है पूछे तो रिस्क फैक्टर्स कौन सा करो, एज 60 इयर्स का ज्यादा, इम्यूनिटी लेवल कम होगा, मैलिग्नेंसी पेशेंट में तो मैलिग्नेंसी के बाद उनको ट्रीटमेंट अलग नहीं, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी अलग है। ऐसा पेशेंट पर रिस्क हाई रिस्क पेशेंट्स उनको herpes zoster आने का चांसेस बहुत हाई। तो पेशेंट का कंप्लेन क्या बोले तो सबसे ज्यादा कॉमन कंप्लेन क्या तो डॉक्टर संभालना होता नहीं, तो दर्द कान का दर्द है बोलिए। वो दिन सुबह में भी रहूंगा, रात में भी रहूंगा, काम करना भी छोड़ूंगा नहीं, सोने भी छोड़ूंगा, सिवियर पेन रहूंगा। ये पेशेंट का मेन कंप्लेंट। वो भी नहीं से जरा रोज का बाद पेशेंट पे एक साइड का फेस काम करना नहीं हो जाते, स्मॉल रैशेस आने चांस है। जरा पेशेंस बोलेंगे कान सुने जाता नहीं तो बोलेंगे कि तो ये 7वीं क्रेनियल नर्व से नेक्स्ट 8वीं क्रेनियल नर्व को भी इन्वॉल्व करने से कान सुने जाता नहीं, वो भी नहीं से कान में आवाज आल को है, सर चकराता कर भी बोलना चांस है। अब हमें पेशेंट को देखते ही क्या क्या फाइंडिंग्स होने चांस है। पेशेंट पहले शुरुआत में दर्द शुरू होते ही चाहिए तो दूसरा क्या सिम्टम भी नहीं है तो वो टाइम में देखे तो सब भी नॉर्मल रहा, एग्जामिनेशन करते ही फुल नॉर्मल रहा। हल्लू 4-5 रोज का बाद, एक हफ्ता का बाद देखे तो ऐसा रैशेस कान में भी अंदर भी आना। 4-5 रोज में तो एक हफ्ता का बाद ये रैश फुट को ड्राई होकर सूख जाएगा। फिर लास्ट में ये आपको रियल फोटो एक रैश का, लास्ट में फेस को एक साइड फेस काम करता नहीं, सो भी स्टेज को भी चल जाएंगे। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना, तो डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन मस्ट। ये वायरस को देखो पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करना तो मस्ट नहीं। सिवियर पेन है, कान में रैशेस है, एक साइड फेस काम करता है तो herpes zoster orticus उसका डायग्नोसिस। तब तो क्या क्या दूसरा टेस्ट करना, कान का टेस्ट करना कि तो वो नर्व इन्वॉल्व करने चांस है, वैसे MRI करना कि होना को मस्ट नहीं। फिर फेस का मसल काम करता नहीं तो कितना डैमेज हुआ को देखना वास्ते उसका इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट कर तो अच्छा है। ठीक हो तो कभी भी कंप्लीट 90% से ज्यादा डैमेज होगा तो सर्जिकल ऑप्शन भी है ट्रीटमेंट में, उसको वास्ते। अब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या वो पूछे तो कितना जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना है कि उतना को अच्छा। वो क्या ट्रीटमेंट, ये वायरस इन्फेक्शन सो एंटीवायरल मेडिकेशंस देना। एंटीवायरल मेडिकेशंस बहुत है, टैबलेट भी है, IV भी है, इंट्रावेनस भी दे जा। तुम्हारा ENT फैमिली डॉक्टर जो है उनको ऑरल कौन सा दवा देना, एक रोज को कितना खुद खाना, कितने रोज को खाना को तुमने डिटेल को समझाएंगे। एंटीवायरल के साथ में दूसरा कान में डालने का दवा है। क्या दवा, फर्स्ट वो जगह अच्छा क्लीन कर लो, अच्छा क्लीन पानी से क्लीन कर लो को ड्राई करे बादू कैलामिन लोशन मिलेगा, वो कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैलामिन भी एलोवेरा का कॉम्बिनेशन मिलेगा। वो रैश के ऊपर भी ऑमन डाले तो तुम ना जरा सूतनिंग इफेक्ट को जरा आराम रहेगा। अभी थर्ड दवा कौन सा पूछे तो फेस जब काम करता नहीं वो टाइम में कान भी काम करता नहीं, वैसे कान सुनता वैसा है तो स्टीरॉइड शुरू करना। वो स्टीरॉइड शुरू कर एसिडिटी बढ़ाना करती है, तब उसका साथ एंटासिड भी शुरू करना। स्टीरॉइड्स को बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जरा साइड इफेक्ट में बोल कर देता हूँ। पहले बोल से एसिडिटी बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ेगा,
शुगर का लेवल बढ़ेगा, हंकी में प्रेशर बढ़ को ग्लोकोमा होगा, हंकी डैमेज होने का चांस है, कैटरैक्ट फॉर्म होने का चांस है, फ्रैक्चर्स होने का चांस है भी बहुत है। ये कॉमन होगा बोलते सो इतना भी आंगा कर नहीं बोलते सो ये कोर्ट कंडीशन इतना भी आता सो कब हमें स्टेरॉइड्स बहुत महीने से उठाते हैं कि उनको चाहता सो ये कंडीशन में हमें स्टेरॉइड कम रोज मतलब 3 हफ्ते के अंदर हमें डोज कम कर को खड़ा देंगे। तो उसको वास्ते इतना साइड इफेक्ट आने के चांसेस कम साइड इफेक्ट होगा, खड़ा ही हमें पेशेंट नॉर्मल भी हो जाएंगे। कैसा स्टेरॉइड्स खाना का तो सपोज 60 मिलीग्राम सुबह इतना खाते हैं तो डॉक्टर एडवाइस करेगा तो एक टैबलेट 10 मिलीग्राम को तो 6 टैबलेट में लेना, ठीक है। तब 6 टैबलेट मिला को सुबह इतना खाती नाश्ता के बाद कंपल्सरी, वैसे 3 दिन से 5 रोज को खाती। उसका बाद 5 टैबलेट खाना 50 मिलीग्राम्स 3 दिन तो 5 रोज, फिर 40 मिलीग्राम्स 3 दिन से 5 रोज, फिर 30 मिलीग्राम्स 20 मिलीग्राम्स 10 मिलीग्राम्स का टैबलेट स्टॉप कर देगा। मैं 3 नहीं तो 5 बोलता हूँ, तो कौन डिसाइड करेंगे? तुम्हारा ENT डॉक्टर मिला तो 3 रोज की 5 रोज की को ना बोल को समझा देके कितना रोज तक ये टैबलेट लेना कर को बोलेंगे। क्या याद रखना तो सुबह ही एक टाइम एक होते ये टैबलेट लेती भूल जाना। कब तो भी जरा डॉक्टर बोलेंगे ये 3 वक्त ले लो, डोज कम करो, वो भी परवाह नहीं, पैसा भी हो तो भी ले जा। अब स्टेरॉइड का असर होगा। अभी फेशियल नर्व डैमेज होने से मसल काम करता नहीं, सोचते फिजियोथेरेपिस्ट मिलको उन्हें एडवाइस करेंगे मसल्स को कैसा रिलैक्स करना, उसका बाद मसल्स को कैसे रीएक्टिवेट करना। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से फेशियल नर्व शुरू होते ही शुरू करेंगे, हमें जरा रेस्टिंग पीरियड 3-4 डेज देंगे, उसका बाद शुरू करना। तब ये क्या एक्सरसाइज करको ब्रीफ होको मैं बोल देती। तब आईने के सामने खड़ लेना, खड़ को एक्सरसाइज करना सा ये साइड राइट साइड काम करता नहीं को रख लो, लेफ्ट साइड नॉर्मल। तो पहले 2 वैसे ऊपर करना, करते ही ऐसे काम करता नहीं, सोचते हाथ को हेल्प करना, फिर फ्राउन करना, फिर हंकी अच्छा बंद खोलना, पर नाक ऐसा खुले से कर, हेल्प भी करेगा ऐसा, फिर ऐसा। लास्ट में अंगली ऐसा रखो, ब्लो करना, ऐसा 4 नहीं तो 5 बार, एक रोज को 2-3 बार करना। कंप्लीट होगा नर्व ये फेशियल मसल्स काम करने शुरू करे तक ये एक्सरसाइज कर लो करना। ये करने में हमारा फिजियोथेरेपिस्ट भी तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो ये हुआ। इसका साथ में दूसरा क्या क्या कर सकते हैं तो नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। नहीं तो वार्म पैड्स रख सकते हैं, गर्म पैड रख सकते हैं, नहीं तो गैल्वेनिक एक्सपोजर कर सकते हैं, इंफ्रारेड एक्सपोजर कर सकते हैं, ये सब भी हेल्प होगा। कब भी ये पेशेंट का फेशियल नर्व काम करता नहीं कि वो साइड में हंकी बंद करने भी वाक़ा रहना। हंकी कंप्लीट खुला है तो दिन में भी सुबह में भी आई पैड रखो, हंकी बंद रखना तो हंकी डैमेज होता। वो भी नहीं से 4 घंटे का पीरियड में आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप्स करना, 4 घंटा की 6 घंटा की ड्यूरेशन हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तुम बोल देंगे। ये आर्टिफिशियल टीयर्स डाल को रहना। रात में सोने का पहले ऑइंटमेंट डाल को आंख बंद कर को आईपैड रख को सोना। ये आई के ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर मिलना। कब तक क्या होगा, यहाँ का रैश आएगा, यहाँ भी रहूँगा, यहाँ भी रहूँगा, यहाँ रैश आया तो जरूर अभी हंकी को भी ये वायरस आगा का मतलब, तो जरूर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जब मिल को हंकी डैमेज होना जरूर है, क्या क्या केयर करना की वो भी तुम्हें करना। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलना। पेन ज़्यादा रहना उसको से न्यूरोलॉजिस्ट को भी साइकेट्रिस्ट को मिल को उनका दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो दवा लेना। एंटी कन्वर्शन मेडिकेशन भी, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन भी लिया तो ज़रा कंट्रोल में रहना। ये हेर्पेस जोस्टर से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ला सकता, ये हियरिंग लॉस परमानेंट हो सकता, फेशियल डैमेज परमानेंट हो सकता, आई डैमेज होगा, उसका साथ में ये पेन बहुत महीनों से हो सकता है, पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरालजिया।
वैसा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा, मेनिंजाइटिस भी, वेंट्रिकुलाइटिस भी होने का चांसेस है। पर हंकी में यूवियाइटिस भी, प्रेशर बढ़ को ग्लोकोमा भी, कैटरैक्ट भी आने का चांसेस है। अभी मैसेज तुमने है सो मैसेज हेर्पेस जोस्टर आगा तो दूसरा पेशेंट दूसरा आदमी जो आदमी पहले चिकन पॉक्स आंखों उनको साथ कांटेक्ट रखना नहीं, चिकन पॉक्स भी आंखों नहीं, उनको चिकन पॉक्स का वैक्सीन भी उठा को वैसा पेशेंट के साथ दूर रहना की तो इनका वायरस उनको ट्रांसमिट करको हेर्पेस जोस्टर का वायरस उधर गया तो उनको चिकन पॉक्स आना, हेर्पेस जोस्टर आना, उनको चिकन पॉक्स आने का चांस है। वैसा किसी से भी इम्यूनिटी पावर कम है तो उनसे भी दूर रहना, जरूर बच्चे से भी, प्रेग्नेंट लेडी से भी दूर रहना। ये टेक होम मैसेज, ये हेर्पेस जोस्टर ओटिकस का बीमारी के बारे में शॉर्ट में बोलना है। खुदा हाफिज़।